अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी। आपने इस तरीके से पहले कभी नहीं बनाई होगी, बना के देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज़ किस्म की बनती है। मतलब इतनी लजीज़ कि हर बच्चा इसको पसंद करेगा और जो खाएगा वो एक दफ़ा इसका दीवाना हो जाएगा। तो चले जी, सिंपली हमने पहले सब्ज़ियाँ सारी काट ली हैं और सब्ज़ियाँ काटने के बाद हमने इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई नहीं करना है कि बिल्कुल ये गल जाएं, लेकिन इतना फ्राई कर लेना है कि ये थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाए। उससे क्या होगा, जब आप सब्ज़ियों को फ्राई करते हैं तो उससे उनमें एक शाइन सी आ जाती है और जब आप उसका सालन बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घुलता नहीं है, हल्का सा वो थोड़ा खड़ा सा सालन बनता है। सब्ज़ी उसमें ठीक रहती है और आपको प्रॉपर्ली नज़र भी आ रही होती है और उसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार बनता है। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। तकरीबन हाफ़ कप या 1 कप ऑयल में मैंने हाफ़ कप डाला था। आपको थोड़ा ज़्यादा डालना है तो डाल लें, लेकिन मुझे ऑयल कम पसंद है, इस वजह से मैं कम बनाती हूँ। और वैसे भी ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए क्योंकि घर में कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स वाले भी लोग होते हैं, हमारे बुज़ुर्ग अहबाब भी होते हैं, तो इस तरह इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए आपको। तो आपने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है और उसके बाद इसको आप प्लेट में डिश आउट कर लें। और प्लेट में डिश आउट नहीं, मतलब इसको डिश आउट कर लें आप। और इसके साथ साथ आप इसी ऑयल के अंदर आप इसका मसाला बना लें। और मसाला बनाने के लिए मैंने ना छोटे छोटे 2 प्याज यूज़ किए थे, मीडियम साइज़ के 2 प्याज यूज़ किए थे। तो देखिए इस तरह से आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज हुआ, हल्का सा मटरों का और आलू का कलर चेंज हुआ है, जिससे आपको आइडिया हो गया कि ये रेडी हो चुके हैं और आपने इसको निकाल लेना है। फिर इसी ऑयल के अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके वो डाल लिए थे। अगर आपके पास चॉपर है तो आप उससे कर लें, खुद काट के करने हैं खुद काट के कर लें। और टमाटर की प्यूरी भी मैंने इसके अंदर डाली थी, लेकिन वो भी मैंने उसको ग्राइंड करके डाला था, आपने डायरेक्ट नहीं डालना। इस तरह से आप बना के देखिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनेगा। आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी और यकीनन आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। तो और इसको ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी ज़रूर कि आपको कैसा लगा। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। सॉरी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है, यहाँ तक कि थोड़ा सा उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा नहीं बल्कि कम्प्लीटली कच्चापन उसका ख़त्म हो जाए। और उसके बाद आपने उसके अंदर टमाटर की प्यूरी डाल लेनी है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर नमक मिर्च मसाले डाल लेने हैं। और मैंने नमक मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डाले थे, जो घर का नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया और गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर। अगर आपको कुछ और भी कम ज़्यादा डालना है तो आप डाल सकते हैं। इसके अंदर आप चिकन किनोर क्यूब भी डाल सकते हैं अगर बच्चों को चिकन का टेस्ट बहुत पसंद है तो, लेकिन मैंने वो नहीं डाला था क्योंकि मैं सिंपल ही बना रही थी। तो इसके बाद आपने मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है, इतना अच्छी तरह से भून लेना है कि मतलब इसका लाइट ब्राउन बल्कि गोल्डन ब्राउन सा कलर इसका आ जाए। और उसके बाद आपने उसके अंदर थोड़ा सा दही भी डाल देना है। दही डालने से उसको दोबारा से भूनना, जब वो कम्प्लीटली भूना जाए तो उसके अंदर फिर आपने सब्ज़ियाँ डाल के हल्का सा पानी डाल के उनको दम दे देना है और एंड में उसके अंदर सब्ज़ मिर्च और धनिया वगैरह डाल के उसको गार्निश कर लेना है। इस रेसिपी को पूरा देखिएगा, कोई स्टेप मिस मत करिएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी और आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। रेसिपी को एंड तक देख के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको ट्राई किया है या नहीं किया। एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए मुझसे बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर होता नहीं है। तो आप रेसिपी को एंड तक देखिएगा, आपको हर स्टेप समझ आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।